ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 19 अप्रैल 2022। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त बत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा औना बाप की ही रहता है? उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों की राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही आना रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को खुशी बनाऊं। गीत, मुखरा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप की जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो कहती है, व लिबरेटर गाइड भी कहती है। वह है सबकी सद्गति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है, सब भगत है, बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भगत बत्सलम। यह नाम कोई गुरु गुसाई की को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्तों को बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलियुग है तो बाबा को कितना आना होगा, और हद के बाप को भी पुराना होता है। यह है बेहद के बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों की जाकर खुशी बनाओ। जब मनुष्य पर आफतें आती है तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, परमपिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सन्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गई है? मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं, यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वह लाभ नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गई हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, यह मेरी बात मानो तो चाहिए ना। सन्यासी भी इन विकारों को सुनते हैं। उनका है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड में भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई मोक्ष सुख नहीं है। पवित्र देवी देवता के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप से कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो एक जन्म के लिए तुम्हारी क्या कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहने हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रही है। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह वर्ड प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। उससे तो उषा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे?
कब आया, किसी को भी यह मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनती है। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंक रख दिया है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं, शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भुगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकते। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं यह कोई जानते नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बनो हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलाता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उनके भी नाम बदली देती है। अब बाप सन्मुख आया है, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया है, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाती हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को काक बिस्ता के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाप इतना समझते हैं तो क्यों नहीं उनको मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रसोईता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान उवाच, क्या मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवहूम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वह बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फौज से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु में एक ही हो। वंदर खाना चाहिए। सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होगे। 21 जन्मों का वर्षा देने वाले बाप की मौत पर कदम कदम चलो। माया दुस्तर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर भी ओहो माया बॉस बाप को फकरती दे देती है। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फरकती देवी तो कहेंगी ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे सुर दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं कहेंगे। फरकती दे नाम बदनाम कर देती है। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होती है। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ती है। माया कितनी तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाप कहते हैं, सयाने बच्चे तुम मेरी मौत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का मन थोड़ा भी विकर्म करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देती है। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर सरे तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा। फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व का महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ दापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेगी,
फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाती हो? यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदिमय अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज यह कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्य नारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएगी। फिर सत्ययुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम खुशी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितु को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही है। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उस सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधीर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मौत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का डंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का डंडा लहराओ। सदा सुख रहने की डांस करो, कभी सुख कभी उदास यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजाना रहे तो प्रत्यक्षता का धंधा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्वशक्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुखदाता है न कि दुखदाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक ही वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला ज़्यादा सामने तो आ तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने कारण कह देती है यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देती है प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भुगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का भाना भी उनको मीठा भरने रहने थोड़े ही देता है, परंतु मनुष्य को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भुगतना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्म अनुसार भुगता है। फिर अगर कोई कष्ट श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भानु को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेना है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छूटते हैं, बहुत विघ्न डालते हैं। अब परमात्मा के सत के भी कुछ सहन करते हैं, वह भुगना मीठी लगती है, वह हमें माइट और लाइट दे देती है। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर में बनाता हूँ, तुम्हें तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने बाप विस्मृत करते हैं
वह अपने तकदीर अपे ही बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भुगना भुगते हैं, उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भोले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु उनको पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसी की परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म की वह मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पाँव रखा है, उन्होंने भल माया की लहर हिलाएंगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वह तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छुड़ेंगी। बाकी ऐसा न हो जरा भी माया की सल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवी। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति।